हे पुरुषोत्तमम, देह नहीं हूं, बोध हूं मैं। अब इस बात को हमें समझना है कि हम कौन हैं। अहम ब्रह्मस्मि, अहम बोधस्मि, अहम ज्ञानस्मि, अहम शिवम। क्या है हम? यहां पर कह रहे हैं कि बोध, देह नहीं, मैं देह नहीं हूं, तो मैं कौन हूं? बोध हूं मैं। अब इस बात को समझने के लिए यहां पर बताया गया कि मैं देह नहीं, कैसे इस बात को हम समझे, और मैं बोध हूं इस बात को हम कैसे जाने। देह अभिमान पासेन, यहां पर जो देह का मतलब, जो देह का अभिमान है, अहंकार है, यह अहंकार कब से आया? जब इस शरीर का निर्माण हुआ तो इसके साथ अहंकार जुड़ गया। देह अभिमान पासेन, ये जो अभिमान का जो पास है, जो यहां पे कहते हैं अष्टपास, 8 जो पास हैं, जो काम, क्रोध, लोभ, माया, मोह, मत्सरी, अहंकार, ये सारी जो हैं, ये जो अष्टपास हैं, ये अष्टपास ही हमारा अहंकार है। और यही अष्टपास को ही हम अपने जीवन को सब कुछ समझ लेते हैं। अहंकार को, देह अभिमान से हम जगत को सब कुछ मान लेते हैं। देह अभिमान का मतलब होते हैं कि हम ये समझते हैं कि ये जो जगत है यही सब कुछ है और इसके परे और कुछ नहीं है। यहां पर ये सुख है, दुख है, जो कुछ भी है सब कुछ यह है। लेकिन इसके आगे भी कुछ और है, उस बात को हम नहीं समझना चाह रहे हैं। फिर कहते हैं चिरम बद्ध असी पुत्र का। यहां पे कह रहे हैं कि हे पुत्र, पुत्र तुम हमेशा से, चिरकाल से देह अभिमान में, चिरबद्ध यसी पुत्र का, कह रहे हैं हे पुत्र तुम चिरकाल से ऐसे बंधन में बंधे हुए हो, तुम बद्ध जीव की तरह हो और तुम उसी अहंकार में जी रहे हो। और तुम्हारा वह अहंकार वही है कि ये जो जगत है और मैं हूं, यही सब कुछ है, इसके अलावा दुनिया में और कोई दूसरा चीज है नहीं। और ये अहंकार हमें समझने नहीं देता है कि मैं बोध हूं, मैं देह नहीं हूं। ये अहंकार कौन सी? जो हमारी इस जगत की जो चमक है, ये माया जगत है, ये जो व्यक्त जगत है, ये जो व्यक्त अवयव है, ये व्यक्त अवयव है, ये प्रकृति के ये व्यक्त अवयव से हमारा बंधन जन्म जन्मांतर से इतना मजबूत बंधन से बंधा हुआ है कि हम इसके अलावा कुछ और सोच ही नहीं सकते हैं। हम इसी को ही भूलवश, हम इसी को ही सत्य मान लेते हैं और सत्य मान करके हम इसी के पुजारी बन जाते हैं और इसी को पूजा करते करते, इनका अनुसरण करते करते हम अपने जीवन को खपा देते हैं और बाद में पश्चाताप, रोना धोना, इसके अलावा जीवन में कुछ प्राप्त और होता नहीं है। और इसी बंधन से और इसी बात को समझने के लिए आज अष्टवक्र जो ऋषि हैं वो राजा जनक को बता रहे हैं कि ये जो बंधन है, तुम ऐसे बंधन में कितने जन्म से बंधे हुए हो, इसका कोई ठिकाना नहीं है और तुम समझ ही नहीं पा रहे हो कि तुम बोध ही हो, इसके अलावा और कुछ नहीं हो। तो इसको काटने के लिए ये जो पास है, इस पास को काटने के लिए हमारे पास तलवार कौन सा है, कौन सा हथियार है? तो यहां पर कहते हैं ज्ञान खड़ेन, ज्ञान के खड़ग से। किसके खड़ग से? ज्ञान के खड़ग से। तत् मने उस, निष्कृत्या सुखी भव, उस ज्ञान की खड़ग से उसको हमें, उस पास को काट करके दूर करना है और तब जाकर के हम सुखी हो पाएंगे। हमारी वेद में क्या कहते हैं? हमारी वेद में ये कहते हैं नेति नेति करते करते, हम नेति नेति करते करते, नेति नेति का अर्थ है कि ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं,
और ये नेति नेति करते करते हम उस परिशुद्ध की ओर पहुंचते हैं। और वही नेति नेति है कि यही हमारी यहाँ पे निष्कृत्या, यहाँ पे पास को काटते हैं, फिर निष्कृत्या, और वो निष्कृत्या यहाँ पे तन निष्कृत्या सुखी भव। और यहाँ पे जो भी कार्य हमारी देह से करते हैं, हम ऐसे मानेंगे कि हमारी देह है ही नहीं, तो इस देह के द्वारा किया गया कार्य का जो फल है, उसका अधिकार या उसका लाभ भोगने के लिए हम प्रतीक्षारत नहीं रहेंगे, क्योंकि हम देह नहीं है। इस बात को स्पष्ट रूप से हमें समझना है। अगर हम देह होते तो हम इस देह के द्वारा किया गया कार्य का फल भोगने के लिए हम प्रस्तुत होते, लेकिन हम देह नहीं है, इसलिए इसका फल हम नहीं भोगेंगे। तो ऐसे निष्कृत्य होकर, निष्कृत्य कब हो सकते हैं? जब इस देह के लिए कार्य ना करते हुए हम दूसरे के सुख के लिए और दूसरे के समृद्धि के लिए और दूसरे को वो सत्य की राह पर ले जाने के लिए जो कार्य करते हैं, वास्तव में वो निष्कृत्य होते हैं। और इसके अलावा जो हमारी स्वार्थ पूर्ति के लिए, देहाभिमान की भरण पोषण के लिए जो कार्य करते हैं, और ये कार्य ही हम अधपतन की ओर ले जाते हैं, अधगमन कराते हैं। और ऐसे कार्य ही बंधन का कारण होते हैं, और इस कार्य से हम इस मकड़ जाल में और बंधते चले जाते हैं, हम इससे मुक्त हो नहीं पाते हैं। अगर हम मुक्त होना चाहे तो हमें निष्कृत कार्य करना पड़ेगा, और निष्कृत कार्य है, इस कार्य का फल की आशा हम नहीं करेंगे। और यह कहते हैं कि निरंतर परोपकार में कार्य में अपने को डुबो देना है। देह मिला है, अहंकार रहता है, लेकिन ये अहंकार जग ना पाए, इसलिए परमदयाल श्री ठाकुर जी ने भी इस बात के ऊपर कहते हैं कि आप अपने आप को अहंकार करो, लेकिन अहंकार ये करो कि हम परमपिता के संतान हैं। और परमपिता क्या अनित्य है? वो नित्य है। तो नित्य के संतान नित्य होगा, नित्य कैसे हैं? कि जो जिसकी मृत्यु है, जो नित्य नहीं रहता है, जो नाशवान है, ऐसा नित्य कैसे हो सकते हैं? तो हम परम पिता के संतान तो है, लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा, वो जो बोध है, बोध रूपी हमारी ज्ञान जब हमारे अंदर उदय होते हैं, तो अहम रूपी जो अस्तित्व है उसको नाश कर देता है, और नाश करके हमें वो बुद्ध ज्ञान, वो अनुभूति हमारे अंदर आ जाती है, और उससे हम समझ जाते हैं कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है। उससे हमें एक नया दृष्टि प्राप्त होती है, और उस दृष्टि से वास्तविक सत्य का दर्शन करते हुए हम सत्य की राह पर को अवलंबन करते हुए अपने जीवन को उस सत्य राह पर लेकर के उस परम धाम की यात्रा में हम उतर पड़ते हैं, रत होते हैं, और एक दिन हम उस परम धाम को, परम गति को प्राप्त करके उस मोक्ष को, उस आनंद को, उस अमृत को पान करने का एक शुभ अवसर हमें प्राप्त होता है। बस